साथियों, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये हमारा बाप दादों का 60 साल का कब्जा है। और इस कब्जे में किसी का नाम घुसाते हुए 15 बीघा ज़मीन दूसरे के नाम से अलॉट करवाई। अलॉट करवाने के बाद में इस ज़मीन को देखो, इसमें ये हमारा पुराना एक मामा जी का थड़ा भी आया हुआ है इस काकर पे। और जहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये काकर के नीचे ग्रेवल सड़क निकला हुआ है। और ग्रेवल सड़क से छटी हुई जो ये ज़मीन है, मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ आपको। ये देखो लाल लाल वाला पेड़ खड़ा है, दव खड़ा है, दव। वहाँ तक 25-30 बीघा ज़मीन है। यहाँ पे 15 बीघा ज़मीन ग्रेवल सड़क को देखते हुए और इस पत्थर को देखते हुए उन्होंने हमारे से हड़पने की कोशिश की गई है। और यहाँ से देखो ये वाइट खंभा लगता होगा, तारबंदी है। ये तारबंदी से लगा के ये है। और किसी पटवारी ने अपनी आईडी से जेब भर के, और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने भी कुछ अपना प्रलोभन देखते हुए इस ज़मीन को किसी को यहाँ पे तरमीम करवा कर हमारे से कब्जा हथियाने की कोशिश करवाने का प्रयत्न किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या किसी का 60 साल का कब्जा ऐसे प्रशासन की मिलीभगत से दबाया जा सकता है क्या? ठीक है, हमारी कमजोरी है, हम उनसे लड़ नहीं सकते, पर ऐसा किसी गरीब के साथ में नहीं होना चाहिए। इस ज़मीन पर इस साल 2024 से नरिंगाराम देवाराम जी देवासी कोठार हथियार लेके घूमता है। और उनको लाख बार समझाया कि तुम देवासी भाई है, मैं भी देवासी हूँ, तो दूसरों के कहने से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश मत कर, ज़मीन दबाने की कोशिश भी मत कर। फिर भी वो मानता नहीं है और वो बोलता है तुम्हारी जो है जो कर लेना। ठीक है, आज तो हमारी जैसे होने जैसी है नहीं, करने जैसी भी नहीं है, पर आगे समय बताएगा कि ऊँट क्या मालूम कौन सी करवट बैठता है। प्रशासन से निवेदन है कि हमारी ज़मीन, मेरे भाई रूपाराम की हत्या हुई, क्या उनके बच्चों का हक नहीं आता है इस पे? क्या उनके नाम से आप ज़मीन नहीं कर सकते हो? किसी एरे गेरे को यहाँ पे मालिक बना के बैठा रहे हो जो उनके बाप दादों की 60 साल का कब्जा है। तो ऐसे कब्जे तो बहुत है। तत्कालीन पटवारी जी 3 हेक्टर ज़मीन, इसमें से हमारा 91 पकड़ते थे, 3 हेक्टर ज़मीन। और इस बार उनको सिर्फ इतना कहने पर कि 15 बीघा ज़मीन किसकी तरमीन हुई है उसकी हमारे को रिपोर्ट दो, उस नाराज़गी में हमारे को खुली धमकी दी गई कि आज के बाद कभी तुम्हारा 349 खसरा नंबर 349 वेलार में कभी 91 नहीं पकड़ेगा, तुम्हारा जो दम है वो लगा देना। मतलब इतनी हिम्मत क्या मालूम उनको कहाँ से आ रही है, वो भी एक राज के नौकर है। और 351 भी, 51 खसरे का भी कुछ भाग हमारे कब्जे में है, वहाँ पे भी 91 नहीं पकड़ेगा। तो इस बार हमारा 91 नहीं पकड़ा है और ऐसे उलझन में हमारे को डाले हैं कि नहीं हम जीने लायक रह रहे हैं, नहीं मरने लायक। तो ये पैंथर कन्वर्सन एरिया आने से, इस पैंथर कन्वर्सन एरिया में ज़मीनों की कीमत आज 10-12 लाख रुपए बीघा है। तो क्या मालूम उन्होंने किस किस के नाम करके इस ज़मीन को हड़पाने के लिए किसी बड़े आदमी का हाथ है। हमारे को ऐसा शक के दायरे में है कि कोई न कोई बड़ा आदमी है जो गरीबों के नाम से ज़मीन करके इधर उधर ज़मीन कर रहा है। इस ज़मीन को कोई भी बाहर के व्यापारी भाई खरीदने की कोशिश ना करे, नहीं तो आज नहीं तो 100 साल बाद आपको यहाँ से उल्टे पाँव भागना पड़ेगा। ये मैं जीऊँ या मरूँ उससे कुछ मेरा लेना देना नहीं है, पर 100 साल बाद भी अगर जेसीबी से यहाँ से बना बनाया मकान नहीं तोड़ा गया तो हमारे को भी शैला जी का परिवार मत मानना, ये धमकी समझना या हाथा जोड़ी समझना।